आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि अगर कोई किसान पहली बार फार्मिंग करता है तो सीधा 2000 पक्षी से स्टार्ट कर देता है। और कमाल तो ये है कि पक्षी को कुशलता से 1200 से 1400 ग्राम का तैयार करके और मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो ये कैसे संभव है और इस सफ़र को उसने कैसे तय किया, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मेरे फ़ोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज़ आती है कि नमस्कार सर, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश में है, मगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग करने का सोच रहा हूं। बहुत दिन से आपके चैनल से जुड़ा हूं, तो कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं और उनसे बचाव करते हुए मार्केट में जिस क्वालिटी के पक्षी की डिमांड है उस क्वालिटी का माल मैं तैयार करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि भाई कितनी बड़ी फार्मिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बजट तो है मगर मैं नुकसान करके, लॉस करके फार्मिंग को नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। मैंने बताया कि मुर्गियों में होने वाले 70 प्रकार के रोग हैं, जिसमें से 40 बीमारियों का इलाज जाना नहीं जा सकता, मगर बाकी 30 बीमारियों पर वैज्ञानिकों ने शोध करके उनका इलाज पता कर लिया है। तो कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो मैंने कहा बहुत सारी होती हैं। तो 7 प्रकार की बीमारियों को विभाजित किया गया। तो अलग अलग विभाजन करके अगर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे। पहला 1 नंबर पर हम ले लेते हैं तो ये वायरल डिजीज़ हैं जो वायरस से होने वाली हैं। 2 नंबर पर हम ले लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं। 3 नंबर पर माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग हैं। चौथे नंबर पर फंगस से होने वाले रोग हैं। 5वें नंबर पर परजीवियों से होने वाले रोग हैं। 6 नंबर पर पोषण संबंधी बीमारियां हैं। 7 नंबर पर मोटाबॉलिक बीमारियां होती हैं जो उसके पाचन तंत्र से उत्पन्न होती हैं। तो इतने सारी बीमारियां जैसे और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में मैंने उनको बताया कि देखिए, आप अगर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी जानकारी होना चाहिए। आप नए फार्मर अगर रहेंगे और अगर आपको सिर्फ तनाव, स्ट्रेस के कितने कारण होते हैं और पक्षी को फार्म के अंदर स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, उससे भी ना ही आप वेट गेन कर पाएंगे, ना मुर्गी के पंख सलामत रहेंगे, ना आप फार्मिंग में मुनाफा उठा पाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कुछ तो बता दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि जैसे रानीखेत की बीमारी है, मेरेक्स है, गम्बोरो है, फाउल पॉक्स है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इकोलाई है, नेक्रोटिक एंटेराइस है, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस है, इन्फेक्शियस कोराइजा है, पुलोरम डिजीज़ है, सीआरडी है, सीसीआरडी है, एस्परजेलोसिस है, अल्फा टॉक्सिकोसिस है, कॉक्सीडियोसिस है। सीकल कॉक्सीडियोसिस अलग होती है और इंटेस्टाइन कॉक्सीडियोसिस अलग होती है। और बहुत सारी विटामिनों की कमी द्वारा होने वाले रोग भी इसमें शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कभी कि पैर में यूरिक एसिड जमा हो गया तो गाउट हो गया। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से आपने देखा होगा चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं कि गर्दन घूम जाती है। विटामिन डी की कमी से कहाँ होता है, विटामिन D3 फ्री में कैसे मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाले रोग, बायोटीन जिससे आप देखते हैं कि लीवर शरीर से दुगना बड़ा हो जाता है। ऐसी तमाम बीमारियां मैंने उनको बताया कि ये फार्मिंग में होती हैं। इन सब का आपको इलाज पता होगा तो आप बिना लॉस के भी फार्मिंग कर पाएंगे। तो बोले मुझे तो कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने कहा कैसा करें। तो फिर इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के 15वें बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रेनिंग ली, और आज परिणाम आपकी स्क्रीन के सामने है। 2000 पक्षी जिसमें 70% मुर्गा है, 30% मुर्गी है, और इनका वज़न 1200 से 1400 ग्राम है। और यह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश राज्य में यह फार्म स्थित है। तो अब मैं आगे की कहानी फिर बताता हूँ। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जब इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की तो अपने फार्म का नाम रखा ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म। और ये फार्म कहाँ पर स्थित है, सलैया सारणी डिस्ट्रिक्ट बैतूल मध्य प्रदेश में है। इस फार्म के ओनर का नाम है बाबूलाल जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन में है। और जब इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, मैं आपको बताता हूँ, तो ट्रेनिंग पर सीखे गए तरीकों को अमल किया।
तो परिणाम आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इस तरीके से फार्मिंग को बड़े रूप में भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर जो सीखे नहीं होते हैं, छोटे किसान होते हैं, तो वो 200-300 से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद फिर बड़ा रूप फार्मिंग को देते हैं और बड़ा मुनाफा उनको कुछ सालों के बाद होने लगता है। मगर जब सीखे हुए हैं तो कदम ही ऐसे रखें कि सीधे 2000 से स्टार्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से फार्मिंग में बाहर और छोटी फार्मिंग को बड़ा करते हैं और सीख कर करते हैं, तो पहली बार में ही आप एक साथ जितनी मर्जी चाहे पक्षी पाल सकते हैं और उसको तैयार करके मार्केट में उचित दाम पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज वाले वीडियो हमेशा बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।